अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं। तो अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, जो मेरे रोज़ डेली वीडियो देखने वाले हैं उनको पता है कि फार्म पर नया चूज़ा आ चुका है और इस टाइम ये 100 चूज़ा है और कुछ पीस इधर पीछे भी मेरे फिर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो चूज़े हैं वो एक्टिव रहें और आपके फार्म पर मोर्टेलिटी ना आए, अमवात ना हो और चूज़े एक्सपायर होने से बच जाएँ, सुस्त होने से बच जाएँ, तो आप हमारी टिप्स को फॉलो करें। और उसके लिए जो है आज मैं आपको चंद टिप्स देने लगा हूँ कि इनको जो है आपने मोर्टेलिटी से यानी अमवात से कैसे बचाना है और कौन सी टिप्स फॉलो करनी है जो इनके लिए पहले 15 दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। चाहे आपका चूज़ा एक्टिव भी हो, लेकिन आप जो है 15 दिन तक ये एहतियात लाजमी करें। इन टिप्स को 15 दिन तक फॉलो लाजमी करें। सबसे पहले तो चलते हैं अंदर, आपको दिखाता हूँ कि आपने करना क्या। रात के टाइम आपने जिस बॉक्स में ये आते हैं हैचरी से, उस बॉक्स के अंदर आपने इनको वापस शिफ्ट करना है। ठीक है, वापस क्यों शिफ्ट करना है? क्योंकि इसके अंदर 4 खाने बने हुए हैं, चूज़ा एक दूसरे के नीचे नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप इसको बॉक्स के बगैर बंद करेंगे तो जो नीचे चूज़ा रह जाएगा उसके ऊपर सारे चूज़े बैठ जाएंगे और उसके एक्सपायर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अच्छा जी, एक टिप तो आपकी ये हो गई। दूसरी टिप चलते हैं हम। ठीक है, रात के टाइम आपने ये देखें, ये होम मेड ब्रूडर है, ये मैंने खुद बनाया है, मेरा खुद अपना आइडिया भी मेरा अपना है। ठीक है, और ये जो है तैयार कैसे करना है इसकी वीडियो जो है चैनल पर मौजूद है। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सस्ते में बन जाएगा। 700-800 रुपये में आपका काम हो जाएगा। 3-4 हज़ार के ब्रूडर से जान छुड़वाएं और 200 चूज़े इसमें इजीली आ जाते हैं। तो रात के टाइम ये 2 बल्ब चल रहे होते हैं, इनको मैं उस बॉक्स के अंदर, जो कि मैंने आपको अभी दीवार पे लगा दिखाया, धूप के अंदर जरासीम ख़त्म करने के लिए लगाया गया है, रात को वापस उस बॉक्स में डाल के बॉक्स को इसके अंदर रख के ऊपर से बल्ब लगा दिया जाता है। ये ब्रूडर सारी रात उनको हवा से भी बचाता है, यहाँ तक कि उनको सर्दी से भी बचाता है। इस तरह आपका चूज़ा जो है ना सुस्त नहीं होता। आपका चूज़ा सर्दी से बचा रहेगा तो आपके चूज़े को कोई मसला जल्दी नहीं बनेगा। इसके ऊपर जो ये जगह छोड़ी गई है, ये इसलिए छोड़ी गई है क्योंकि जो है इसके अंदर ऑक्सीजन का गुजर बसर होता रहे। और इसके सामने विंडो है, एक विंडो में क्रॉसिंग बिल्कुल आमने सामने होती है। ये देखें, इसके सामने ये देखें विंडो। ठीक है, इस यहाँ से ऑक्सीजन पास होती है। पर्दे जो हैं ये रात को खोल दिए जाते हैं, इनको आगे कर दिया जाता है कि हवा अंदर ना आ सके, सिर्फ ये ऑक्सीजन का गुजर बसर रहे और ये ऑक्सीजन का गुजर बसर रहे। ठीक है, दूसरी टिप आपकी ये हो गई। तीसरी टिप ये कि आपने चूज़े को पेट भरकर, पोटा भरकर नहीं खिलाना। आपने उसको उतनी फीड देनी है जितनी वो इजीली जो है खा सके। अगर आप उसको एक दफ़ा ही फीड रख देंगे, एन भर के खिला देंगे, ये मैं सिर्फ मिनी पोल्ट्री फार्म जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं मैं सिर्फ उनको गाइड कर रहा हूँ। जो बड़े लेवल पे फार्मिंग करते हैं उसका एक अलग तरीका कार होता है। ठीक है ना, उसमें फीड इनके आगे हर टाइम पड़ी रहती है। लेकिन छोटे फार्म के अंदर जो है इसमें जो है आपने जो है ना इस बात का ख्याल रखना होता है कि आपका जो चूज़ा है वो ज़्यादा ना खा ले। अगर चूज़ा ज़्यादा खा लेगा तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा खा लेगा तो वो हो सकता है कि वीक होने की वजह से, इम्यूनिटी कम होने की वजह से वो उसको हज़म ना कर पाए। क्योंकि छोटा चूज़ा एक्टिविटी में कम मसरूफ़ रहता है, वो ज़्यादा चलता फिरता नहीं है, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करता, खेलता कूदता नहीं है, जिस वजह से वो हज़म नहीं कर पाएगा और आपका चूज़ा जो है सुस्त हो जाएगा, बीठें वगैरह भी बंद होने के चांसेस हैं और आपका चूज़ा एक्सपायर भी हो सकता है। इस वजह से आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके खिलाना है। जैसे इंसान के छोटे बच्चे को वक्फे से थोड़ा थोड़ा दूध पिलाया जाता है, वैसे ही इनको भी आपने 3-3, 4-4 घंटे के वक्फे से थोड़ा थोड़ा फीड करवाना है। और इतना फीड करवाना है कि ये बिल्कुल अपना पेट यानी पोटा अपना ना भर सकें और ये बिल्कुल लाइट वेट रहें, इनका जो है हाजमा और इनका पेट बिल्कुल हल्का रहे। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इनको रात के टाइम तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप इनको हीटर से, इनको ब्रूडर से निकाल लें। दिन के टाइम आपने 12 से 1 बजे के करीब आपने इनको पानी देना है, जब बिल्कुल जो है टेम्परेचर नॉर्मल हो गया हो और सर्दी का नामोनिशान ख़त्म हो गया हो। और पानी जो है वो कैसे देना है? छोटे चूज़े को आपने पानी बॉयल करके देना है, उसके अंदर जितने जरासीम हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके अंदर आपने 1 लीटर के अंदर 1 ढक्कन जो है पैनाडोल का इस्तेमाल करवाना है हर 1 से 2 दिन के बाद। इसकी मुकम्मल डिटेल मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप वो अलग से वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वो सुन सकते हैं। लेकिन आज का टॉपिक हमारा सिर्फ जस्ट सिंपल जो केयर हैं, सिंपल केयर टिप्स हैं, सिर्फ उन पे है, तो इस वजह से इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे हम। उसके बाद आपने नीम गर्म पानी यूज़ करवाना है और उसके साथ ही साथ आपने चूज़े को केज से बाहर निकालने का भी एक प्रॉपर टाइम
है। ठीक है, वो टाइम कौन सा आता है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब सर्दी बिल्कुल ख़त्म होगी हो, सर्दी का एंड हो चुका हो। अब फरवरी 10 2025 है आज, और इस वजह से रातें ठंडी हैं। दिन के टाइम भी तकरीबन 9 से 10 बजे तक टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो होता है, सर्दी ज़्यादा होती है। तो आपने उस टाइम अपने चूज़े को बाहर नहीं निकालना। इनको आधा घंटा भी हवा लग गई तो इनका काम जो है ख़राब हो सकता है, ये सुस्त हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, यहाँ तक कि एक्सपायर भी हो सकते हैं। आपने इस वजह से जो है इनको 1 से 2 बजे के करीब, इस टाइम 2 बज रहे हैं, धूप देख रहे हैं, सारे फार्म के अंदर एक साइड पे आ चुकी है। तो मैंने इनको जो है 1 से 1:30 बजे के करीब इनको बाहर निकाला है, केज से भी नहीं बल्कि ब्रूडर से बाहर निकाला है। फिर जाके इनको जो है इतना मैंने एक्टिव रखा हुआ है। इस टाइम ये 4 दिन 4.5 दिन का चूज़ा हो चुका है। इनको 5वां दिन स्टार्ट होने वाला है। इन्होंने अपने पर निकालना स्टार्ट कर दिए हैं। जो फीमेल्स हैं उनके पर थोड़े बड़े हो रहे हैं, और जो मेल्स हैं उनके पर थोड़े लेट बड़े होते हैं। और इसी तरह जो है ये ग्रोथ का सिलसिला इनका चलता रहेगा, बशर्त कि अगर इनकी अच्छी केयर होती रही तो। अच्छी केयर के अलावा कुछ होती है किस्मत, जो कि आप जो है किस्मत जो होती है वो बाज़ औक़ात इंसान का बुरा टाइम भी आया होता है, जिस वजह से इंसान की टिप्स भी अल्लाह ताला के कामों में दखल अंदाज़ी नहीं कर सकती। उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम जो ज़रूरी टिप्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, और उनके साथ ही साथ उनको फॉलो करके इनको एक अच्छा माहौल दे सकते हैं। वैसे भी अगर आप इस्लामी लिहाज से भी परिंदा घर लेके आते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनकी अच्छी केयर करें, हम अपना 100% दें। आगे वो जो भी होता है वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपने इन टिप्स को लाजमी फ़ॉलो करना है। अगर फ़ायदा हो तो आपने वापस वीडियो पे आके कमेंट लाजमी करना है। और इसके साथ ही साथ जो है आप ब्रूडर बनाने की जो वीडियो है वो अपलोड कर दी गई है, और इनको पानी कौन सा दिया जाता है पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, वो सारा जो है मैंने वीडियो शेयर कर दी हैं यूट्यूब के ऊपर, आप वो सुन सकते हैं। उसके साथ ही साथ गोल्डन मिसरी और सिल्वर गोल्डन का जो आजकल रेट चल रहा है उसकी वीडियो, उसके लेटेस्ट रेट वो भी आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं, आप वो वीडियो भी सुन सकते हैं। जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन सेकंड व्लॉग के हवाले से चाहिए वो आपको मिल सकती है। उसके अलावा हमारा फर्स्ट व्लॉग भी पड़ा है, आप अगर वहां से जाके फ्लशिंग वगैरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। लेकिन अभी इनका कल जो है फ्लशिंग का टाइम है, इनकी कल से परसों जो है फ्लशिंग भी कर दी जाएगी। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करना है, और हमारे चैनल उसामा के बर्ड्स को सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल के बटन को दबा दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा।